हाँ जी। नमस्कार साथियों। आप सबने थंबनेल देख लिया होगा मित्रों। आज अपन विशेषकर एक मैराथन क्लास लेकर के आए हैं हिंदी की, और वो टॉपिक जो चतुर्थ श्रेणी के अंदर है मित्रों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। मित्रों अपनी पहली क्लास है। इसके बाद में जो पार्ट नंबर 2 आएगा मित्रों, वो विशेषण और क्रिया होगा। आज मित्रों आपको संज्ञा और सर्वनाम के जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। जरूर से आपको लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहने की है। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप अपने सभी मित्रों के पास भी शेयर करोगे मित्रों, क्योंकि ये क्लास न कि चतुर्थ श्रेणी के लिए उपयोगी है, बल्कि आने वाली अभी जो एग्जाम आने वाला है रीट का, द्वितीय श्रेणी का, इसके बाद पुलिस सब इंस्पेक्टर सबके अंदर उपयोगी मित्रों। बहुत ही नई नई चीजें आपको आज मिलने वाली है, और कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से मैं आपको पूरा थ्योरी प्रस्तुत करना चाहूंगा मित्रों इसमें। और आप कोई भी एग्जाम्पल आएगा उस एग्जाम्पल को आप कर सकते हो। अक्सर बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी के नाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें, कि वो मार्केट से कोई पेपर ले लिया और उनको सीधा पढ़ करके आंसर सॉल्व कर रहे हैं, जिनको बेसिक जो तथ्य हैं, बेसिक जो फंडे हैं वो पता ही नहीं मित्रों। आप 50, 60, 100, 1000, 2000 भी अगर जो एग्जाम्पल आप निकाल लोगे, पर आपको अगर जब तक मेथड नहीं पता तब तक आप उसका आंसर कई बार सही नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो एग्जाम्पल पढ़ते हो वही सीधा नहीं आता है। एग्जाम्पल अपने हिसाब से बना करके एग्जामिनर देता है मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ आप सब जुड़े रहेंगे, क्लास अपने सभी मित्रों को भी शेयर करेंगे मित्रों। देखिएगा, अभी हम देख रहे हैं मित्रों यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम हमारे चतुर्थ श्रेणी के अंदर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक दिए हुए हैं, उनके लिए क्लास बहुत उपयोगी होगी मित्रों। ठीक है, देखिएगा अपन यहाँ पे इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मित्रों अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने। आप सबको साथ साथ में आंसर देते रहना है ना, और किसी भी क्वेश्चन के अंदर अपना डाउट लगे तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है कि सर इस क्वेश्चन के हमको अंदर ये डाउट है, तो अगली बार उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिएगा बहुत अच्छी चीजें मिलेगी, बहुत नई चीजें आपको देखने मिलेगी ना। देखिएगा, बात करें मित्रों क्वेश्चन नंबर पहला, जिन शब्दों का रूप, लिंग, जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर बदल जाता है, वे क्या कहलाते हैं? ध्यान से देखना, जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदल जाता है उसको क्या कहते हैं? ये प्रश्न पूछा मित्रों ना। ये तृतीय श्रेणी परीक्षा 2010 के अंदर आया हुआ है मित्रों। देखिएगा, अब यहाँ पे बात करें अपन यहाँ पे कि शब्दों की बात कर रहे हैं मित्रों अपन यहाँ पे, तो देखिएगा इसका आंसर हमारा क्या होगा, आप खुद आंसर दे दोगे। शब्द दो प्रकार के होते हैं मित्रों, और दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? देखिएगा, एक तो होता है हमारा विकारी शब्द, विकारी, और एक होता है अविकारी, विकारी और अविकारी। देखिएगा, अविकारी का एक और नाम है मित्रों, इसका नाम है अवयव भी कहते हैं। अवयव यानी जिसका व्यय नहीं हो पाए, जिसको खर्चा नहीं कर पाए मित्रों। ठीक है, देखिएगा नाम से स्पष्ट है, अविकारी मतलब जिनके अंदर लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर परिवर्तन न हो, मतलब परिवर्तन न हो, नो चेंज, मतलब इनके अंदर अपन चेंज नहीं कर पाते हैं, उनको कहेंगे अविकारी। यहां पर क्या दिया हुआ है, जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन और काल कारक के आधार पर बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये तो नहीं बदलता है, ये तो बदलता नहीं है, मतलब आंसर क्या होगा हमारा? अविकारी नहीं बदलते, अविकारी को ही तो अवय कहते हैं, ये भी नहीं होगा, एकार्थक का कोई अर्थ नहीं है, तो आंसर हमारा क्या होगा मित्रों? क्या होगा? विकारी शब्द। देखिएगा, तो जो शब्द लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब बात करें अपन यहाँ पे कि जिनके अंदर परिवर्तन होता है उनको क्या कहते हैं? परिवर्तन होता है उनको क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब देखिएगा मेरी बात को ध्यान से समझना। अभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछा है मित्रों, इसी क्वेश्चन को वो और ढंग से भी पूछ सकता है। वो कैसे पूछेगा? देखिएगा, परीक्षा के अंदर आगे अपन जाएंगे, इन्हीं कड़ी के अंदर अगर जो अपन आगे जाएंगे तो आगे ये क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन में लेके आया हूं, मैं बात कर रहा हूं कि पूरी हिंदी के अंदर कौन से शब्द विकारी होगा या कौन से शब्द
अविकारी होगा, यह प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है मित्रों, देखिएगा तो टोटल बात करें अपन यहाँ पे, तो हमारे विकारी शब्द हैं वो 4 होते। कितने होते हैं विकारी? 4। और अविकारी कितने होते हैं मित्रों? 5 होते। ठीक है, इनका नाम पूछेगा। देखिए क्योंकि टॉपिक हमने शुरू किया संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये है क्या पहली बात तो देखिएगा। बात करें संज्ञा, इसके बाद में सर्वनाम, इसके बाद में विशेषण और क्रिया। ये चारों मित्रों किस प्रकार के हैं? तो ये चारों किस प्रकार के हैं मित्रों? विकारी। कैसे हैं? विकारी शब्द। ठीक है, देखिएगा आगे बात करें अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पर अविकारी के अंदर बात करूं मैं, बात करें अपन यहाँ पे अविकारी के अंदर, तो अविकारी में मैं यहाँ बात करूं तो एक होता है समुच्चय बोधक। कौन सा शब्द? समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, इसके बाद में होता है यहां पर मित्रों क्रिया लिखा हुआ, मैंने देखिएगा यहां क्रिया लिखा हुआ है, यहां पर लिखूंगा क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वालों को क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। और इसके बाद में एक लास्ट होता है निपात। ये सभी मिला करके, ये 5 मिला करके हमारे क्या बनेंगे? ये 5 बिंदु मिला करके क्या बनेंगे? अविकारी। तो बात करें इसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा आएगा तो हम ऐसा आंसर देंगे, या पूछेगा कौन सा विकारी है कौन सा अविकारी है, तो बताओ मुझे। अभी हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों चार हमारे क्या हैं? कौन से शब्दों हैं मित्रों? विकारी शब्द है। ये हमारे चतुर्थ श्रेणी के सिलेबस में है। ठीक है, ऐसा ही वाले पढ़ेंगे उनके सिलेबस में विकारी अविकारी सब है ना। देखिएगा तो ये बात हमने यहाँ पे देख ली मित्रों। अब देखिएगा आगे चले तो इसका आंसर आपको पता पड़ गया मित्रों। इस कड़ी को आगे आगे बढ़ाते हुए मित्रों देखिएगा, आगे आगे बढ़ते अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं वो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा मित्रों। ठीक है, साथ साथ में आपको नोट डाउन भी करते रहना है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ही प्रश्न आने वाले मित्रों। इसके इर्द गिर्द एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। 20 नंबर की चतुर्थ श्रेणी की हिंदी है वो पूरी क्लियर हो जाएगी मित्रों। यहाँ पे देखिएगा संज्ञा का प्रकार नहीं है, यूं पूछा मित्रों। क्या पूछा इसने? संज्ञा का प्रकार नहीं है, यूं पूछा है। नहीं है नहीं में ध्यान रखना मित्रों, हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसमें ज्यादा आते हैं कि बहुत सारे बच्चे है नहीं में गलत करके आते हैं। संज्ञा का प्रकार नहीं है। आप सबको पता है मित्रों कि अपन देखेंगे यहाँ पे संज्ञा। ठीक है, देखिएगा संज्ञा की बात करें अपन यहाँ पे, तो आप सबने देखा होगा संज्ञा सम धन ज्ञा, और संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अर्थ होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला, सम्यक ज्ञान कराने वाले। और संज्ञा किसको कहते हैं? तो किसी वस्तु या गुण या स्थान के नाम को क्या कहेंगे मित्रों? इसके नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। देखिएगा सम्यक ज्ञान कराने वाला किसका अर्थ होता है? संज्ञा का। संज्ञा की बात करें मित्रों, संज्ञा हमारे कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा आप सबको पता है मित्रों हमारे यहाँ पे, ये संज्ञा 2 प्रकार, वैसे संज्ञा हमारे प्रकार तो 3 होते हैं, परंतु उसको देखने का जो रूप है वो 2 प्रकार का होता है यहाँ पे। एक तो कैसा होता है मित्रों? मूर्त, और एक कौन सा होता है? अमूर्त। अमूर्त संज्ञा और एक मूर्त संज्ञा। देखिएगा मित्रों कुछ आप सबको पता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, परंतु आजकल के जो प्रश्न आने लग गए मित्रों वो थोड़े टर्म के आधार पर, सोच के आधार पर आ गए, सीधे सीधे रटे रटाए प्रश्न नहीं आ रहे। देखिएगा संज्ञा को अपन बांटने के 2 आधार है हमारे पास। एक तो मूर्त। मूर्त का अर्थ होता है मित्रों वास्तविक। कौन सी संज्ञा वास्तविक है पूछे, या इसी को कहते हैं यथार्थवाचक। यथार्थवाचक मतलब कौन सी संज्ञा यथार्थ है। अब क्या अर्थ होता है सर इसका? देखिएगा मित्रों, वह चीज जिसको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं या चख सकते हैं, मतलब वह वस्तु जो दुनिया के अंदर है, विद्यमान है,
जिसको अपन देख भी सकते हैं, मतलब बात करें यहाँ पे देख भी सकता हूं, उसको छू भी सकता हूं, या मैं इसको क्या कर सकता हूं, जीभ पे चख भी सकता हूं। ऐसी वस्तु को, ऐसे को अपन क्या कहेंगे मित्रों, मूर्त कहेंगे। ऐसी कौन कौन सी संज्ञा है, तो हमारी दो संज्ञा है। एक तो हमने, आप सब ने पढ़ा होगा मित्रों, कौन सी है, व्यक्तिवाचक है, और एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और एक है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी है मित्रों, जातिवाचक। ये दोनों संज्ञा ऐसी हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं, जो वास्तविक होती हैं, यथार्थ होती है, जो दुनिया के अंदर कैसी होती है, मूर्त होती है। ठीक है मित्रों, देखिएगा आगे देखें। अब बात करते हैं अमूर्त। अमूर्त की बात करें हैं, ऐसी संज्ञा जिसको हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, मतलब जिसका न तो कोई आकार होगा, न कोई अस्तित्व होगा, केवल इसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसी संख्या को क्या, कौन सी संज्ञा कहेंगे, तो महसूस कर सकते हैं, इसको कहेंगे मित्रों अमूर्त। और अमूर्त कौन सी होगी, तो आप सबको पता है मित्रों कि हमारी कौन सी संज्ञा है, भाववाचक है। कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है मित्रों, भाववाचक संज्ञा। देखिएगा अब आप सबको पता पड़ गया होगा मित्रों कि संज्ञा हमारे पास में तीन प्रकार की होती है। अब देखिएगा, एक तो कौन सी है, एक बात करें तो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। दूसरी कौन सी होगी मित्रों, हमारी जातिवाचक, जातिवाचक। इसके बाद में भाववाचक। देखिएगा मित्रों, अब सर आप संज्ञा का ही तो प्रश्न था, सीधा सीधा हमारा यहाँ आंसर निकल रहा था, परंतु मित्रों आपको ये चीज पता नहीं है। आपको ये इसलिए पता नहीं है कि अगर तो तीनों पूछ ले कौन सी मूर्त है, कौन सी मूर्त नहीं है, कौन सी अमूर्त है, तो कौन सी अमूर्त है, भाववाचक या वो मूर्त नहीं है। ठीक है मित्रों, देखिएगा आंसर क्या होगा, संज्ञा का प्रकार नहीं है, मतलब ये तो प्रकार है, ये भी है, तो ये आंसर क्या होगा हमारा, देशवाचक कोई हमारी संज्ञा नहीं है मित्रों। ठीक है, देखिएगा इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी मित्रों। और अगर जो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो स्क्रीनशॉट भी मित्रों इसका ले सकते हो। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़े, आगे बात करें मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं अपन। समय को बहुत कमी है मित्रों हमारे पास में, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी, इस कारण से मैं आपको, देखिएगा आगे देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिएगा ऐसा प्रश्न आएगा आपका, ये नॉर्मल से सीटी 2023 फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न आया हुआ। देखिएगा अब देखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बात करें अपन यहाँ पे, क्या पूछा है उसने, ये कौन सी संज्ञा की बात की है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, देखिएगा आप सबको पता होगा, आपने अपने अपने स्तर पर मित्रों इस संज्ञा की परिभाषा आप लोग जानते होंगे। ठीक है, देखिएगा मैं आपको बात करें मित्रों यहाँ पे, तो तीन संज्ञा का एक साथ में आपको बता रहा हूं। देखिएगा आपको अगर जो एक संज्ञा के बारे में देखना है तो देखिएगा मित्रों, इस संज्ञा में एक हमारे कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक, एक हो गई हमारी जातिवाचक, एक होगी मित्रों हमारी भाववाचक। अब इनके बारे में आप क्या समझते हो मित्रों, कैसे अपन आंसर निकालेंगे। देखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी होगी जो दुनिया में केवल एक होगी मित्रों। एक कैसे होगी, मतलब बात करूं मैं यहाँ पे गंगा, हिमालय, गीता, बाइबल, कुरान, ये दुनिया के अंदर एक ही है मित्र, इनके जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। यहां पे बात करें मित्रों जातिवाचक में, तो जातिवाचक में ये पूरे एक समुदाय का बोध कराएगा मित्रों हमको। किसका बोध कराएगा, एक समुदाय का बोध कराएगा। मतलब देखिएगा बात को ध्यान से देखना, यहाँ हमारे पास स्पेस नहीं है मित्रों, समुदाय का बोध कराएगा। मतलब बात करें अपन यहाँ पे तो देखिएगा हमारे अगर जो बात करें तो मनुष्य हैं, मनुष्य में नर हैं, नारी है मित्रों, पशु हैं, इसके बाद में कोई पुस्तक है,
जो स्पेशल पुस्तक का नाम नहीं, पुस्तक है, पूरे ग्रंथ है, नदियां हैं, ये सब मित्रों हमारे हमको किसका बोध कराएगा? जाति का बोध कराएगा। ठीक है, देखिएगा। और भाववाचक का तो आप सबको पता है कि ऐसी वस्तु जो दुनिया में हमको आंखों से नहीं दिखाई देगी, केवल उसको क्या कर सकते हैं? हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जिसका जो वस्तु भाववाचक की बात करें तो वह वस्तु जो किसी वस्तु की, ये जो भाववाचक है मित्रों, वो किसी वस्तु की क्या, एक तो गुण, दोष, दशा, स्थिति, आकार, यानी कि किसी वस्तु की क्या बताता है मित्रों? दशा को बताने का कार्य करता है। वो कौन काम करता है मित्रों? भाववाचक संज्ञा करता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं। आपको सबको पता पड़ गया होगा मित्रों, ये संज्ञा है, ये संज्ञा हमारी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। एक और तरीका मित्रों, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, देखिएगा। उससे पहले अपन आंसर निकालेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, देखिएगा मित्रों, यहाँ बात करें, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब वो दुनिया में एक होना चाहिए, उसके ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। तो बात करें यहाँ पे बकरी, घड़ी, चाचा, ये नहीं होगा मित्रों, है ना। इसके बाद बात करें हम यहाँ पे कि यहाँ पर ये रामायण, ये यहाँ पे व्यक्तिवाचक जरूर है, परंतु ये जो है मित्रों यहाँ पूछा क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। ये बात करें अपने यहाँ पे तो यहाँ पर ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जो भाववाचक संज्ञा वो किससे बनी हुई है? सर्वनाम। और सर्वनाम कौन से? मम से ममता बना होगा। ठीक है मित्रों, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे आपको आंसर काटने हैं मित्रों, एक क्वेश्चन के अंदर कितनी चीजें दी है। अब यहाँ पे बात करें अपन यहाँ पे, तो यहाँ गंगा है, गंगा तो मित्रों व्यक्तिवाचक होगा, परंतु यहाँ पर पूछे क्या? नदी। और यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पे कि नदी हमारा किसका क्या बता रही है मित्रों? ये जातिवाचक है। और पूछा क्या है कि सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए। तो हमारे बात करें, देखिएगा मित्रों कि यहाँ पर देखेंगे जनवरी, दुनिया में जनवरी एक ही महीना होता है। पृथ्वी एक ही है। चांदनी चौक भी एक है। और प्रदीप भी अपने आप में क्या है मित्रों? व्यक्तिवाचक है। आंसर क्या होगा हमारा? मतलब सीधा सीधा ये बात करें कि ये व्यक्तिवाचक ऐसी चीज है मित्रों कि इसको देखने पर उसके बारे में पता करने की जरूरत नहीं है मित्रों, है ना। ये देखते ही हमको पता पड़ जाएगा ये है, मतलब प्रदीप है, मोहन है, हिमालय है, जो ग्रंथ है उसके बारे में सीधा। इनको हमको जातिवाचक जो संज्ञा है उसको जानने की आवश्यकता होती है, मतलब सीधा देख करके अपन पता नहीं कर सकते। ठीक है मित्रों, देखिएगा ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आंसर कैसे निकलना है मित्रों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आपको स्क्रीनशॉट लेनी है मित्रों, आप इसकी ले सकते हो, है ना। तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। अब देखिएगा मित्रों, अभी इसी के अंदर आपको वापस बताऊं मैं और ऐड करो मित्रों, तो देखिएगा संज्ञा को आसानी भाषा में अगर तो समझाएं तो ये देखिएगा आपकी संज्ञा। एक और तरीका है मेरे पास में, देखिएगा संज्ञा ये एक जैसी वस्तु होगी नहीं, इतनी सारी वस्तु आप याद नहीं कर पाओ मित्रों, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक चीज को देखिएगा, मैं जो चीज बना रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ मित्रों आज की क्लास हर दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम के अंदर बहुत नए नए तरीके आपको मैं बता रहा हूँ मित्रों। ठीक है, देखिएगा बात करते हैं अपन यहाँ पे व्यक्तिवाचक और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जातिवाचक की। ठीक है मित्रों, जातिवाचक यहाँ आप देख लेना मित्रों, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ भाववाचक। ठीक है, देखिएगा एक शॉर्ट तरीका ये है मित्रों कि दुनिया में कोई भी व्यक्तिवाचक वस्तु होगी जो आंखों से दिखेगी हमको, मतलब क्या होगी मित्रों? दृश्य होगी। वापस देखना उसको, व्यक्तिवाचक होगी वो आंखों से हमेशा हमको क्या करेगी? दिखेगी, परंतु कोई और नहीं होगी, एक ही होगी। इसलिए ये हमेशा कैसा होगा मित्रों? एक वचन होगा और साथ में दृश्य होगा, तो आंसर क्या होगा मित्रों? हमारा व्यक्तिवाचक होगा। इसके अंदर आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा मित्रों, है ना। अपने पास इतना समय नहीं है, परंतु ये सब फॉर्मूलों के अंदर, सब क्वेश्चन के अंदर आप ये फंडा लगा लीजिएगा। नंबर 2 बात करें अपन जातिवाचक, ये भी दुनिया में ऐसा होगा कि आपको दिखेगी, जातिवाचक संज्ञा भी दिखेगी, दृश्य होती है, परंतु साथ साथ में कैसे होगी? एक वचन नहीं होगी, कैसे होगी मित्रों? बहुवचन होगी। कैसी होगी? बहुवचन। ठीक है मित्रों, आगे देखिएगा। आगे बात करें अपन यहाँ पे भाववाचक की, तो भाववाचक की मित्रों बात करूं मैं, तो यह भाववाचक संज्ञा केवल महसूस होती है,
दिख नहीं पाती है, मैंने आपको बताया है कि केवल महसूस होती है। मतलब कैसी होती है मित्रों? अदृश्य होती है। परंतु ये प्लस, दोनों तरफ प्लस करके लिख रहा हूं, या तो ये एक वचन भी हो सकती है और ये कैसी होगी? बहुवचन भी होगी। चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, परंतु हमारे कैसी होनी चाहिए? वो अदृश्य होनी चाहिए मित्रों। ठीक है, देखिएगा इससे अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो पहला वाला तरीका बताया वो, और एक तरीका, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा मित्रों। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए मित्रों देखिएगा, चलो इसको देखिएगा कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है? द्वितीय श्रेणी परीक्षा के अंदर शिक्षक भर्ती 2014 के अंदर आया है। ठीक है, देखिएगा प्रश्न का लेवल क्या है। गांधी को राष्ट्रपिता, अब आप सबके दिमाग में आता होगा कि गांधी तो मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी और बहुत सारे गांधी, मतलब आपके दिमाग में आता होगा कि ये क्या है? जातिवाचक। पर मैं पहले से इसको काट दूंगा। ठीक है, जब कोई जाति लिखी हुई हो या कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखी हुई है, तो मित्रों कभी कोई प्रश्न दे तो लंबी लाइन दे तो सीधा आंसर की ओर टूट नहीं पड़ना हमको, मैं व्यक्तिवाचक कर दूंगा, जातिवाचक कर दूंगा। इस वाक्य का आपको क्या निकालना है मित्रों? भावार्थक निकालना। देखो, सीधा संज्ञा का व्यक्तिवचन जातिवाचक करने का नहीं होता है, इसके अंदर कुछ चीजें समझने की होती है। ठीक है, आगे गांधी बैठा है, एग्जामिनर को पता है कि जातिवाचक कर देगा बच्चा, ठीक, परंतु पूरा भावार्थ क्या होगा कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। जितने भी गांधी है उन सबको राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्या राहुल गांधी को भी राष्ट्रपिता कहा जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल एक व्यक्ति को राष्ट्रपिता कहा जाता है, और वो व्यक्ति, बात करें मित्रों तो राष्ट्रपिता हमको किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को। किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी। तो एक गांधी की बात की है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा मित्रों? समूहवाचक नहीं होगा, विशेषण नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है मित्रों, बात को आप समझ चुके होंगे। देखिएगा, और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो देखिएगा इस प्रश्न में क्या किया है मित्रों कि इस प्रश्न में एक कोई जातिवाचक संज्ञा है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मित्रों कि जातिवाचक संज्ञा, अगर जो परीक्षा के अंदर आपको केवल ऐसा दिया होता है कि गांधी क्या है, तो गांधी मित्रों आपका क्या होता है? क्या होता है? जातिवाचक होता है। अगर जो वो देता है कि बोस क्या है, तो बोस आपका क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होगा। अगर जो आपको बोलता हो कि पटेल क्या होता है, पटेल, तो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है मित्रों, अब देखिए, परंतु मैं अगर जो यहाँ एग्जाम्पल लिखूं, यहाँ पर मैं लिखूं कि बोस जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। ध्यान से देखिएगा मित्रों, स्थापना की, देखिएगा। उक्त रेखांकित पद यहां पर आपको ऐसा देगा, ठीक है, या फिर आपको ऐसा देगा कि यहां पर क्या दिखा मैंने? पटेल जी, कि पटेल जी ने भारत का एकीकरण करवाया। तो मित्रों पूरे पटेलों के बारे में बात कर रहा है? नहीं, यहां पर किसकी बात कर रहा है? वो किसकी बात कर रहा है? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहा है, एक पटेल की बात कर रहा है। जब ऐसा जब सेंटेंस देगा उस समय जातिवाचक जो आएगा, ये जाति आएगी, उनको ध्यान से आंसर टिक करना है मित्रों। और बात करें अपन यहाँ पे कि मैं एक शब्द और लिखता हूं यहाँ पे कि पंडित जी, ठीक है, देखिएगा। अगर जो मैं यहाँ पे लिख दूं कि पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। आप मेरी बात को बने पूरी तरह से मित्रों समझ चुके होंगे। आशा और उम्मीद है मुझे कि आप समझ चुके होंगे कि मेरी मेहनत आप तक पहुंच चुकी होगी मित्रों। कि देखिएगा कि यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बोस पंडित
ये है वो किसी एक स्पेशल व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसे सेंटो में आंसर क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। क्लियर मित्रों, चलो आगे देखिएगा, ये बात समझ चुके आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे देखिएगा। चलो ये देखिएगा मित्रों कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है, देखिएगा जातिवाचक संज्ञा है। अब यहां पर बात अपन देखेंगे मित्रों, आपको इस पूरे ऑप्शन में से कहीं पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं दिखती होगी, आपको सिर्फ दो में कंफ्यूजन है। वो किस में है, एक तो जातिवाचक में है, या आपके दिमाग में ये हो गया कि यार कहीं न कहीं भाववाचक संज्ञा तो नहीं होगी। देखिएगा बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बता रहा हूं मित्रों, है ना। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी बड़े बड़े ग्रंथ पोते उठा लो, बड़ी बड़ी बुकें पढ़ लो, पर अंत तक वो जाएगा जो आपका खुद का यूनिक तरीका होगा मित्रों, है ना। देखिएगा इस बात को आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो भाववाचक संज्ञा है मित्रों, इस भाववाचक का संज्ञा का निर्माण ही कैसे होता है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये यूनिक तरीका देखिएगा, या क्रिया, इन चार से निर्माण होता है। परंतु ऐसे नहीं होता है मित्रों, इन चार के पीछे कोई न कोई क्या लगना चाहिए, पीछे क्या लगना चाहिए मित्रों, प्रत्यय लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, प्रत्यय। जितने भी प्रत्यय वाले होंगे वो सब भाववाचक होंगे, और जिसमें प्रत्यय नहीं होगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक। देखिएगा यहाँ भिन्न, भिन्नता, यहाँ पे बुराई, मूर्खता, और आंसर आपका यहाँ बैठा हुआ पशु। अगर जो मैं इसको पशुता कर देता तो फिर मेरा आंसर क्या हो जाता है मित्रों, क्या हो जाता है, भाव हो जाता है। क्यों, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा से जातिवाचक, ये पशुता, ये पशु क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, उसके पीछे ता प्रत्यय लगा दिया तो फिर क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगा मित्रों। क्लियर, बात को समझ चुके हैं आप, ठीक है। मतलब भाववाचक संज्ञा का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और किससे होता है, क्रिया। कैसे होता है, जब उनके पीछे क्या लगता है, प्रत्यय लगते हैं। कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं, तो कभी ता लगता है, कभी त्व लगता है, कभी पन लगता है, कभी आहट लगता है। आप मित्रों आहट, ये सभी प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, और प्रत्यय लग करके ये बनता है। जब अपन ऑफलाइन क्लास या पेड कोर्स के अंदर अपन जो पढ़ेंगे मित्रों इसको पूरी हिंदी को, उस समय अपन इसको डीप से पढ़ेंगे, तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या जाएगा मित्रों, पशु। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर हर नया तरीका आपको सीखने मिल रहा है मित्रों, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको बार बार इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा, ताकि चतुर्थ श्रेणी के 20 प्रश्न आपके सही हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। देखिएगा, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जाति, द्वितीय श्रेणी परीक्षा 2014 के अंदर आए हो। देखिएगा, सभी शब्द जातिवाचक, मतलब मैंने आपको बताया था मित्रों दो तरीके, या तो वो शब्द कैसे होंगे, दृश्य, और दृश्य के साथ साथ में कैसा होगा, बहुवचन होगा। कैसा होगा मित्रों, बहुवचन। ठीक है मित्रों, या वो शब्द पूरे एक जाति या एक पूरे किसको, समुदाय को इंगित करेगा, किसका बोध करेगा, इंगित करेगा, या पूरी समुदाय का बोध करवाएगा आपको, या बोध या इंगित करेगा, मतलब आपको ऐसा आभास करेगा कि पूरी पूरी एक जाति की बात हो रही है। ठीक है मित्रों, देखिएगा आंसर आपसे लेना चाहूंगा मित्रों। देखिएगा, क्योंकि मैं फंडे बताता आ रहा हूं आगे। अब देखिएगा पूछा क्या है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। इतनी क्लास जिसने ली है मित्रों, वो बच्चा अब पीछे वाले सब आंसर का आंसर देगा, क्योंकि सब मेथड मैंने पहले बता दिया। अब यहां पर लिखा हुआ है हिमालय, और यहां पर लिखा हुआ काशी। आप एक झटके से आंसर दे सकते हो कि सर नहीं, ये तो क्या हो सकता है, व्यक्तिवाचक, क्योंकि दुनिया में एक है। ठीक है, देख सकते हैं इनको, दृश्य एक वचन है। ठीक है, आगे अब ऐसा आपका क्या है मित्रों, दिल्ली, दिल्ली भी क्या है, एक वचन। बात करें अपन यहाँ पे कि सर, बात करें अपन यहाँ पे कि ये जो मोहन बैठा हुआ है यहाँ पे, वो मोहन भी तो हमारा क्या है, एक वचन है। तो आंसर हमारा सीधा सीधा क्या निकल के आ जाएगा, ये है पहाड़, बालक, नंदी, ये सब क्या है, जातिवाचक। सब दृश्य भी है और क्या है, बहुवचन। नंदी
एक नदी नहीं, बहुत सारी नदी है, पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़, बालक है, बहुत सारे बालक। तो अपने आप में क्या है, बहुवचन भी है, और ये सब एक जाति या पूरे एक समुदाय को क्या कर रहे हैं, बोध कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, चलो तो आगे उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। उम्मीद क्या करता हूं समझ में बहुत अच्छी तरह से आपको आता होगा मित्रों, है ना, बहुत अच्छी तरह से आता होगा, मजा भी आता होगा साथ साथ में। ठीक है, देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। देखिएगा, न व्यक्तिवाचक न जातिवाचक, क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, देखिएगा भाव मतलब आपको पता है कि यह शब्द कैसे होना चाहिए, अदृश्य, और अदृश्य के साथ में एक वचन भी हो सकते हैं, या कैसे हो सकते हैं, बहुवचन। दिखेंगे नहीं, केवल क्या हो सकते हैं, महसूस हो सकते हैं। ये दोनों बातें हमारे दिमाग में दौड़ करके आनी चाहिए। तो दो दो फंडे बताए यार, देखिएगा अभी भी देखा बालक, अभी देख लेना मित्रों, किसी विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, ये पूछा, यहाँ क्या पूछा है यू नहीं है, ये नहीं पूछा मित्रों। ठीक है, देखिएगा बालक आप सबको पता है मित्रों, अभी भी देखा हमने, क्या बताता है, पूरी जाति का इंगित करता है, पूरी पूरी जाति को बताता है। अभी भी हमने देखा मित्रों यहाँ पे कि जो पुस्तक है वो पुस्तक भी क्या बताता है, जाति को बता रहा है, एक पूरी स्पेसिफिक जाति, एक कैटेगरी को बता रहा है। और यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे कि यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ अपनापन। अभी आगे अपन चलेंगे, और अभी भी मैंने बताया मित्रों आपको, अभी आगे चलने वाले सर्वनाम में देखिएगा, मैंने अभी बताया था कि संज्ञा सर्वनाम के पीछे क्या जुड़ जाए, प्रत्यय जुड़ जाए, प्रत्यय जुड़ने से सामने क्या बनता है मित्रों, तो क्या बनता है, भाववाचक संज्ञा। तो देखिएगा ये दोनों तो ऊपर वाला ये आंसर नहीं होगा अपना, ये नहीं होगा क्योंकि दोनों को निकाल लिया। अब यहाँ ये चीज को पकड़ा, एक सर्वनाम होता है जिसका नाम है अपना, और पीछे पन प्रत्यय लगा देने पर क्या बन जाता है, एक संज्ञा बन जाती है, और वो संज्ञा का नाम है अपनापन। और ऐसी संज्ञा को कौन सी संज्ञा कहते हैं, भाववाचक। ठीक है, देखिएगा तो आंसर हमारा ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे ईर्ष्या, बचपन, और क्या हो जाएगा, नैतिकता, मतलब ये हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, अब देखिएगा मित्रों, सर आपने कहा था कि इसको अपन महसूस कर सकते हैं। अब देखिएगा ईर्ष्या को कभी किसी ने देखा है, नहीं देखा, भाई ये तो मेरे से ईर्ष्या करता है, मेरी तरक्की पर ईर्ष्या करता है, मतलब क्या है, महसूस कर सकते हैं केवल अपन। ठीक है, अब आपने बच्चा तो देखा होगा, पर आपने किसी बच्चे का बचपन नहीं देखा होगा। बचपन मतलब एक महसूस कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर नैतिकता, नैतिक के पीछे ये मैंने पहले से बोला था कि जब प्रत्यय लगेगा, तो प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है मित्रों, चलो ये किसी व्यक्ति की दशा को बता रहा है, ये किसको बता रहा है मित्रों, दशा को बता रहा है। ठीक है, देखिएगा चलो अब मैं मित्रों आपको एक कुछ सीक्रेट वस्तु बताने वाला हूं। मतलब एक भाववाचक संज्ञा के बहुत प्रश्न आते हैं हमारी परीक्षा। एक मिनट मुझे पानी पीने दीजिएगा। चलो मित्रों, चलो देखिएगा, ध्यान से देखना मित्रों। अब देखो अपन किसके ऊपर आ गए मित्रों, भाववाचक संज्ञा के ऊपर। ठीक है, व्यक्तिवाचक को अच्छे से पढ़ा, जातिवाचक को अच्छे से देखा, अब आते हैं भाववाचक के ऊपर। भाववाचक में क्या होता है मित्रों कि भाववाचक हमेशा किसी वस्तु की दशा, गुण दोष, कार्य, उसका रंग रूप, ये चीजें बताता है। तो उसके बारे में अपन कुछ कीवर्ड्स आपके लिए लेके आया हूं, वो आपको याद करने मित्रों। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अपन देखेंगे, ये देखो मित्रों, ये देखिएगा, ये भाववाचक संज्ञा का है, और ये बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। देखिएगा अब भाववाचक संज्ञा क्या बताता है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट मार लेना मित्रों इसका, है ना। परीक्षा के अंदर आपको कल एक प्रश्न देखने मिलेगा, सब इंस्पेक्टर के अंदर एक प्रश्न, आपको इसमें 5 प्रश्न आपको देखने मिलेंगे मित्रों। देखिएगा इस भाववाचक संज्ञा के अंदर क्या होता है कि भाववाचक संज्ञा या तो किसी वस्तु का गुण दोष बताता है, या उसके दशा बताता है, या उसके भाव बताता है,
या उससे क्या बताता है, कार्य बताता है। देखिएगा, कोई व्यक्ति के गुण दोष में मतलब बात करें अपन यहाँ पे, तो लंबा है, चौड़ा है, सुंदर है, कुरूप है कि चतुर है, उसके गुण दोष कैसे हैं, और इन सब चीजों को अपन देख नहीं सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दशा, कोई व्यक्ति बुढ़ापा, मतलब बुढ़ापा को अपन आंखों से देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं मित्रों, है ना। यहाँ पे यौवन, युवावस्था, प्यासा व्यक्ति, और यहाँ पर मैंने अभी भी आपको पीछे बताया था कि बचपन। अब मुझे बताओ, ये सब प्रकार के जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब क्या है मित्रों, हमारे भाववाचक संज्ञा। क्या है ये सब, भाववाचक संज्ञा। देखिएगा, भाव में आप किससे आशा कर रहे हो, स्वार्थ कर रहे हो, शत्रुता कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, शांति है और ईर्ष्या है, ये सब आपके मन के भाव हैं जो कभी दिखाई नहीं देते हैं। ये भाव है, मतलब सब के सब भाववाचक संज्ञा। क्या है मित्रों, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, देखिएगा, अब कार्य में या तो आप किसी की सहायता कर रहे हो, या नैतिकता है आपके अंदर। अभी अभी हमने देखा वहां पे, क्या किसी के ऊपर विश्वास कर रहे हो, किसी की प्रशंसा कर रहे हो, ये सब दिखता नहीं है, सलाह दे रहे हो, फिर हमारे नैतिकता आ गया। ये सब हमारे क्या है मित्रों, भाववाचक संज्ञा है। क्या है ये सब, भाववाचक संज्ञा गुण। ठीक है, इन सबको आप याद करिएगा। आगे बात करते हैं अपन मित्रों। चलो, ये सब चीजें आपने यहाँ पे देख ली होगी। ये सब उन कीवर्ड्स के अंदर ये सब वर्ड आ गए आपके, ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता। एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न बनाएगा, इन कीवर्ड्स को लेना पड़ेगा मित्रों उसको, है ना। इसलिए आपको अभी से कह रहा हूं, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। देखिएगा, चलो ये आया क्वेश्चन, झूठा आदमी विश्वास के, प्रश्न को ध्यान से देना, अब सबका आंसर आप दे सकते हो कि झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता है। इस वाक्य में विश्वास है, अकर्मक क्रिया नहीं, जातिवाचक क्रिया, भाववाचक क्रिया, गुणवाचक विशेषण, ये तो दोनों काट देंगे अपन। देखिएगा मित्रों, ये भी आया प्रश्न में। अब देखिएगा, आप मुझे एक बात बताओ कि क्या विश्वास एक वचन है कि बहुवचन है। तो विश्वास क्या है, मतलब बहुवचन है अपने आप में। ठीक है, अब विश्वास को आप देख सकते हो तो नहीं देख सकते हैं, मतलब केवल क्या कर सकते हैं, अदृश्य है, और अदृश्य है तो मतलब क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आंसर क्या बैठेगा मेरा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे अपन आगे। चलो ये लो, यहां पर आपको जेएलओ में आया हुआ प्रश्न है। तो भाववाचक संज्ञा, बच्चा का भाववाचक संज्ञा क्या है। देखिएगा, बचकानापन नहीं, कि भाववाचक संज्ञा ही पूछा मित्रों, है ना। लड़कपन नहीं, बालकपन नहीं, क्या होगा मित्रों, बचपन, क्योंकि बच्चा अपने आप में क्या है, जातिवाचक संज्ञा। क्या है मित्रों, जातिवाचक संज्ञा है। जो भाववाचक में बच्चा तो क्या है, दृश्य है। क्या है, कैसा है, बच्चे को देख सकते हैं पर बचपन को नहीं देख सकते। हमारे यहाँ पे नहीं देख सकते, ऐसी वस्तु चाहिए, मतलब नहीं दिखाई दे, ऐसा क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट का अनुसरण करते हुए आप सभी संज्ञाओं के प्रश्नों का आंसर सेट कर सकते हो मित्रों, है ना। देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, क्वेश्चन डिस्प्ले पे आपके सामने है मित्रों, आराम से पढ़िएगा, इसको आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। किस विकल्प में सर्वनाम, किस विकल्प में सर्वनाम से, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, ये पूछा मित्रों, है ना। है नहीं है, ध्यान रखना, वरिष्ठ अध्यापक में आया। मैंने अभी भी बताया था आपको कि, अभी भी बताया था कि सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया और विशेषण, इनको पीछे क्या लग जाए मित्रों, इनके पीछे क्या लगे, प्रत्यय लगने पर क्या उत्पन्न होता है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, परंतु यहां पर हमको सबके पीछे प्रत्यय लगे हुए। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के अंदर आया हुआ है। अब यहाँ पे कोई प्रत्यय वाली चीजें ही देखना जाएगा तो पूरा आंसर को गलत कर बैठेगा मित्रों। देखिएगा, है ना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं यहाँ पे कि प्रत्यय, परंतु यहाँ पर आपको ये चीज पता होना चाहिए कि सर्वनाम कौन कौन से। तो देखिएगा मित्रों, बात करें अपन यहाँ पे, मैं 2-3 सर्वनाम का नाम लिखा रहा हूं यहाँ पे। एक तो बात करूं मैं यहाँ पे निज, यहाँ पे एक लिख दिया मैंने अपना,
एक यहां पर लिख दिया मैंने मम, ठीक है। देखिएगा अब मैं इसके पीछे एक प्रत्यय जोड़ दिया मैंने, या तो त्व जोड़ दिया या ता जोड़ दिया, तो क्या बनेगा, दोनों जोड़ सकता हूं मित्रों, है ना। देखिएगा ममत्व बन जाएगा, ये ममत्व भी आपका सर्वनाम से बनी हुई संज्ञा है। इसके बाद में यहां से क्या बन सकता है, ममता, ठीक है। अपना, अपना से अपने क्या बन गया यहाँ पे, अपनत्व, अपनत्व भी बन सकता है, या क्या बन सकता है मित्रों, अपनापन, जो नीचे मैंने जोड़े हैं वही, ठीक है। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे तो क्या बन सकता है, निजता, और यहाँ पर क्या बन सकता है, निजत्व। ये आपके क्या है मित्रों, पूरी हिंदी के सर्वनाम में जो मुझे आज तक ज्ञात है वो ये रहे, बाकी वाले आप देख सकते हो मित्रों। इन चीज को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जब भी आएगा वो इसमें से आएगा कि निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। ये सब अब मित्रों, ये जितनी भी है ये सब आपकी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो देखिएगा इनमें से जो मिलेगा आपका वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। देखिएगा समता नहीं, आंसर गलत। विषमता भले उपसर्ग लगा हुआ है, सॉरी प्रत्यय लगा हुआ है, परंतु हम उसका आंसर नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मम क्या है, मम क्या है मित्रों, सर्वनाम है, ठीक है। इसलिए ममता या ममत्व दोनों आंसर हमारे राइट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर सही होगा। देखिएगा स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा इसका, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मित्रों आगे। देखिएगा इसलिए कह रहा हूं मित्रों, आज की क्लास अपने सभी मित्रों जो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उनको भेजिएगा, है ना। ये बहुत ही आपकी हिंदी के प्रति एक सोच को विकसित करने वाली है ना। तो देखिएगा मित्रों, यहाँ पे अपन बात करें तो निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ये पूछा है मित्रों, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ठीक है मित्रों। देखिएगा अब यहाँ पे बात करें अपन, यहाँ पे तो बच्चा, अभी भी देखा था कि बच्चा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो बच्चा का क्या होगा, बचपन, ये तो है। बूढ़ा, बूढ़ा के पीछे आपा प्रत्यय लगा दिया, तो बूढ़ा के पीछे आपा प्रत्यय लगा दिया, तो ये बूढ़ा आदमी की क्या है, विशेषता, विशेषण है ना मित्रों। तो ये विशेषण से बना हुआ, विशेषण से बना हुआ भाववाचक संज्ञा, ये भी नहीं होगा। अब अमर, ये अमर, मरण, जीवन, ये भी भाव है। और यहाँ पे बात करते हैं भले उपसर्ग लगाओ, प्रत्यय, प्रत्यय लगा हुआ है, परंतु आंसर हमारा क्या होगा, सफलता है, ठीक है। ये जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है मित्रों, है ना, ठीक है। चलो नहीं है ये पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं मित्रों आगे। चलो उम्मीद करता हूं सब देख रहे होंगे, साथ साथ में आंसर भी दे रहे होंगे, और जो भी डाउट होगा उसे कमेंट करके आप बताएंगे भी सही कि सर यहाँ हमको मिस्टेक आई है और यहाँ हमको डाउट है ना, उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा मैं। किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है, क्या पूछा मित्रों, सीईटी के अंदर आया है, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है। अब आप सबको पता है मित्रों कि गाय हमको दिखती है, कैसी है, या दृश्य है, दिखती है। होली पूरे भारत का केवल एक त्योहार है, मतलब बात करें अपने यहाँ पे, हिमालय भी पूरे एक ही हमारे, मतलब आप सबको पता है कि ये सब दृश्य है और एक वचन है, मतलब आप सबको पता पड़ गई होगी मित्रों कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं, देखते हैं। अब बात करें मित्रों यहाँ पर मित्रता, ये जो मित्र है वो तो आपकी जातिवाचक संज्ञा है, क्या है मित्रों, जातिवाचक संज्ञा। पर अभी अभी मैंने बताया है कि जातिवाचक संज्ञा के या किसी भी संज्ञा के पीछे क्या लग जाए, प्रत्यय लग जाए, और प्रत्यय लगने पर मित्र के पीछे था लग गया तो क्या बन गया, मित्रता। मित्र को देख सकते हैं कि सर ये मेरा मित्र है, मित्र तो दिखाई दे सकता है, पर मित्रता क्या है, एक प्रकार का भाव है मित्रों, क्या है, भाव। तो ये हमारे क्या होगा, भाववाचक। हिंदी से सरल कोई सब्जेक्ट नहीं है मित्रों, है ना, पर उसको आपको जीना है एक तरह से। मतलब परीक्षा के अंदर जा रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है, ऐसे करेंगे तो कभी मित्रों ये हिंदी समझ में नहीं आने वाली। इसको हिंदी को एक जीना है मित्रों, है ना, हमारी मातृभाषा है जिसको हम जन्म से बोलते आ रहे हैं, और ये हमको कैसे टफ लग सकती है ना, और वही हमारे सिलेबस में तो मात्र व्याकरण है, ठीक है मित्रों। देखिएगा तो हमारा आंसर क्या बैठ गया, मित्रता। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे,
देखिएगा। चलो, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? अब आप सब आंसर दोगे इसका। समझ होगी, रटा हुआ होगा तो नहीं देगा, जिसने अभी भी समझा है तो वो देगा। देखिएगा मित्रों, किस विकल्प में सभी भाववाचक, भाववाचक मतलब कैसा होना चाहिए? अदृश्य। अदृश्य मतलब कैसा होना चाहिए? महसूस, महसूस होगा। ठीक है मित्रों, देखिएगा। अब इधर देखो, बात करते हैं अपन यहाँ पे किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। सेकेंड ग्रेड के अंदर मित्रों ये आया हुआ है ना। देखिएगा, यहां पे बात करें अपन यहाँ पे कि उष्णता, अनुचित और गहरा, ये जितने आकार, वर्तमान, ये बुढ़ापा है मित्रों, ये किससे है? विशेषण से बना हुआ है ना। इसके बाद में तो आंसर क्या होगा अपना? गहरा, उष्णता और अनुचित। ठीक है, ये विशेषण से बना हुआ। ठीक है, दृश्य, इसके बाद में महसूस, गहराता, उष्णता और अनुचित। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं अपन। चलो इसको देखिएगा, निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है। ठीक है, भाववाचक के क्वेश्चन ज्यादा हैं, भाववाचक के क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं इसलिए, है ना, क्योंकि जाति को उनको आप पकड़ सकते हो और उनमें कहां से घुमाएगा वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिएगा मित्रों, पहाड़ और नदी, ये दोनों क्या है मित्रों? आप सबको पता है ये क्या है? जातिवाचक है। कैसा है? जातिवाचक। ये मोहन क्या है? ये व्यक्तिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक। ठीक है मित्रों, इसके बाद बात करें गंगा और जयपुर, ये दोनों क्या है? व्यक्तिवाचक। बचपन और योग्यता, ये दोनों क्या है? क्या है मित्रों? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं अपन। चलो आगे देखते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा, अभी अभी हमने एक सारणी बताई थी, वहां मैंने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति का गुण है या दोष, या किसी की दशा है, या किसी की भाव है, या किसी का आकार है, या किसी का रंग है, या किसी का कार्य है। ये सब हमारे जो हमको बताता है, मतलब बात करें, इसको हटा दे देंगे अपन यहाँ पे, रंग को हटा देंगे, आकार, इन सब को हमको बताता है, जिसको हम केवल क्या कर सकते हैं? हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो ये सब हमारे किस में आता है मित्रों? भाववाचक संज्ञा में आता है। किस में आता है? भाववाचक। पूरी सारणी आपको मैंने स्क्रीनशॉट मरवाई थी, तो देखिएगा गुण दोष, तो यहाँ पे देखिएगा कि गुण दोष की बात करूं मैं यहाँ पे, तो गुण और दोष है वो हमारे किस में आते हैं? भाववाचक में। पशु पक्षी नहीं आते, दिशाएं नहीं आते, आभूषण भी नहीं आते। भाववाचक संज्ञा में क्या आता है? गुण दोष आते हैं। आर-टेड में आया हुआ है मित्रों। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब यहां पे देखिएगा मित्रों कि एक क्वेश्चन है आपका कि विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विद्वान से विदुषी नहीं मित्रों, विधाता भी नहीं होगा, वरदान भी नहीं होगा। आंसर क्या होता है? विद्वता। विद्वता क्या है? एक तरह का भाव है। क्या है मित्रों? भाव है। ठीक है, चलो तो ये अपने आप का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है मित्रों, देखिएगा कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा मित्रों, यहां पर अगर जो मधुर प्लस स्व, ये नहीं होगा, मधुर प्लस ता बराबर क्या होगा? मधुरता। तो मधुरता क्या है? भाव है मित्रों। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? आंसर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। ठीक है, तो मधुरता ये नहीं होगा, आंसर ये होगा। ठीक है, चलो देख करके अपनों को देख लेना भाव है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब देखिएगा मित्रों, मैंने अभी भी बताया था आपको कि संज्ञा, सर्वनाम,
विशेषण और क्रिया, इन सब में अपन क्या जोड़े मित्रों? प्रत्यय जोड़े तो क्या बन जाएगा? भाववाचक। मैं इसलिए सबसे ज्यादा भाववाचक के क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने क्योंकि यहां पर प्रश्न बनने की संभावनाएं ज्यादा है मित्रों, है ना। देखो क्या पूछा है कि विकल्प के सभी शब्द में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा बताइए मित्रों। देखिएगा अभी मैंने आपको सर्वनाम वाला मम नीच अपना ये बता दिया, विशेषण का मैंने बता दिया, बूढ़ा के पीछे आपा लगा तो बूढ़ापा, चतुर के पीछे आई लगा चतुराई, मधुर के पीछे ता लगा मधुरता। ठीक है, अब बात करें मित्रों अपन यहाँ पे कि क्रिया के पीछे, तो मैं यहाँ पे बात करूं तो एक क्रिया है पढ़ना, इसके बाद में लिखना, इन सब के पीछे मैं ना को हटा देता हूं मित्रों, और इन सब के पीछे मैं आई प्रत्यय लगाऊं, आवट प्रत्यय लगाऊं, तो आगे जो भी बनेगा, मतलब मैं बात करूं यहां पे कि पढ़ाई, इसके बाद में लिखावट, ये सब क्या है मित्रों? ये सब क्या है? ये तो प्रत्यय हो गया और ये सब क्रिया हो गई, मिलने से क्या बनेगा? भाववाचक। ठीक है मित्रों, अब इसका आंसर कैसे निकलना रहा देखिएगा, इसमें अपन चेक करेंगे कि कौन सा क्रिया से बना हुआ, किसमें क्रिया में प्रत्यय लगा हुआ, वो देखना है मित्रों। घबरा नहीं पड़ना क्रिया से बना हुआ भाववाचक संज्ञा में कैसे आंसर करूंगा, यहां देखना है क्रिया के पीछे कौन सा प्रत्यय, क्योंकि भाववाचक संज्ञा वहीं बनेगी जहां प्रत्यय होगा। बिना भाववाचक संज्ञा से बिना प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा नहीं बनेगी मित्रों। ठीक है, देखिएगा जब बनाने की बात आई ऐसा, है ना, देखिएगा बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे कि यहाँ सजावट, देखिएगा सजावट का होता है सजाना, और पीछे आवट लगाया, ये तो है, परंतु यहाँ पे भलाना नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बनावट बनाना, पीछे आवट, ये तो है, परंतु क्या नहीं होगा? बुराना, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ दिखावट दिखाना, आवट लगा, ये तो है, परंतु अच्छा ये नहीं होगा। तो यहाँ पर पढ़ना और लिखना, इन दोनों से मिलकर के क्या बनेगा? क्रिया से बने भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो क्या होगी? पढ़ाई, और क्या होगा? लिखावट। बात को मेरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी मित्रों, है ना। ठीक है, भाववाचक संज्ञा किन किन से बनती है? तो भाववाचक संज्ञा इन सब के से बनती है, और कैसे बनती है? प्रत्ययों के मिलने से बनती है। ठीक है मित्रों, चलो तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी मित्रों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं अपन। हाँ चलो यहाँ पे देखेंगे, भाववाचक संज्ञा शब्दों में बनाए गए क्रियापदों का सही विकल्प है। मतलब बात करें अपन यहाँ पे भाववाचक संज्ञा शब्दों में बनाए गए क्रियापदों का सही विकल्प है, हाईकोर्ट के अंदर आया हुआ है। भाववाचक संज्ञा शब्दों में बनाए गए क्रियापदों का सही है, यहाँ पे इसको थोड़ा छूट गया, यहाँ लिख देना है हंसेगा। ठीक है मित्रों, देखिए जीवन जिया, है ना, बचाना। देखिए यहाँ पहचानना, लिखावट लिखना, मतलब भाववाचक संज्ञा, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है लिखावट, और सामने क्या क्रिया है, ये नहीं होगा। हंसी हंसना नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सही क्या बैठ रहा है? लिखावट और लिखना मित्रों। ठीक है, चलो तो ये आपका संज्ञा का टॉपिक मित्रों पूरा हो चुका है यहाँ पे, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे उसकी ओर देखना चाह रहे हैं। अब देखिएगा एक लास्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर, ध्यान से देखिएगा, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी है। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अवयव नहीं, आप सबको पता है साहस को देख सकते हो क्या? नहीं, साहस को क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं मित्रों। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर दिक्कत क्या होगी, जब हम विशेषण भी पढ़ लेंगे, अवयव भी पढ़ लेंगे, क्रिया विशेषण भी पढ़ लेंगे, फिर दिक्कत होगी। पर यहाँ पूछा क्या है कि साहस शब्द किस व्याकरण कोटि का? ये क्या है, कैसा है? भाववाचक क्या है मित्रों? संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक सब चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है मित्रों, चलो अब और यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे देखिएगा
कि किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए। किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। मतलब बात करें कि हमारे आसपास जयचंदों की कमी नहीं है, हमारे आसपास के रावणों से बचिए, जो वाक्य है ऐसे, इसमें एक व्यक्तिवाचक संज्ञा को भाववाचक में क्या बताएगा। देखिएगा, हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए, नहीं, भाषा की भिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न हैं, ये भी नहीं होगा। लौह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा है, नहीं मित्रों, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमको पूछा क्या है, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो पूरी जाति को इंगित कर रही है। देखिएगा, देश के नटवरलालों से, देश को नटवरलालों ने तरह तरह से क्या किया है, ठगा है। मतलब वो नटवरलाल मतलब क्या बता रहा है, ठगियों से सावधान करना की बात कर रहा है। मतलब नटवरलाल, देखिएगा नटवरलाल, ये नटवरलाल एक तरह का क्या है, जातिवाचक व्यक्तिवाचक है। नटवरलाल क्या है, व्यक्तिवाचक है, परंतु यहाँ उसका प्रयोग एक जाति के रूप में होता है, यहाँ पर एक किसके रूप में होता है, समुदाय के रूप में होता है। इस कारण हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है मित्रों, जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, तो देखिएगा आसपास के रावणों से बचो। देखिएगा, ठीक है, अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रावण। तो रावण तो वैसे क्या है, व्यक्तिवाचक है, पर यहाँ उपयोग किसके रूप में हो रहा है, जातिवाचक के रूप में। सभी रावणों की बात कर रहा है, रावण की गुण की तरह जितने दूसरे लोग हैं उनकी बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा एक और एग्जांपल में दो मित्रों यहाँ पे आपको, तो बात करें अपन यहाँ पे कि जहां देखो वहां जयचंद भरे पड़े हैं। मतलब मेरी बात को समझ गए होंगे आप कि यहाँ जयचंद है वो किसी एक जयचंद के लिए प्रयोग नहीं किया है, वो जयचंद के समान गुण रखने वाले जो विश्वासघाती होते उनके लिए ये लिखा हुआ। मतलब व्यक्तिवाचक को किसके रूप में प्रयोग किया है, जातिवाचक को। उम्मीद करता हूं मित्रों बहुत अच्छी तरह से संज्ञा आपको समझ में आ गई होगी इस क्लास के अंदर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं मित्रों। चलो हाँ, इधर देखिएगा, हरिश्चंद्रों की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ। इस वाक्य में किस प्रकार के शब्द संज्ञा का प्रयोग किया गया है। हरिश्चंद्र क्या है मित्रों, व्यक्तिवाचक है। इसके बाद में बात करें अपन यहाँ पे, तो हरिश्चंद्रों की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है ना। तो राजा हरिश्चंद्र को आप जानते होंगे कि जो सत्यवादी थे मित्रों, तो उनकी तुलना उनके समान व्यक्तियों से ही भारत में क्या बचा हुआ है, सम्मान बचा हुआ। मतलब इस हरिश्चंद्र नाम का जो शब्द है वो किसके लिए आया है, किसी एक व्यक्तिवाचक के लिए नहीं आया है, यहाँ पर किसके लिए आया है, जाति के लिए आया है मित्रों। ठीक है, और ये जो सम्मान है वो किसके लिए आया है, भाववाचक के लिए। तो आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में सेना क्या है, वाक्य में सेना संज्ञा है। अब आप सबको पता है मित्रों, सेना अपने आप में, अभी मुझे बताओ, अभी मैंने जो फंडा बताया उससे बताओ कि सेना आप सबको दिखती है मतलब कैसी है, दृश्य है। यह बताओ, दिखती है सेना हमको, एक वचन एक बहुवचन है। सेना के अंदर बहुत सारे सैनिक होते हैं, इसलिए अपने आप में क्या है मित्रों, यह बहुवचन है। तो अब आप ही बताओ मुझे कि दृश्य और बहुवचन किस प्रकार के होगा, व्यक्तिवाचक नहीं, समुदायवाचक नहीं, भाववाचक नहीं, क्योंकि अदृश्य नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक। ठीक है मित्रों, चलो ये पूरे फंडे आपको अपनाने हैं, आप सबका आंसर मित्रों सही कर सकते हो। चलो ये देखिएगा, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा संज्ञा है, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा संज्ञा है। ठीक है, देखिएगा, धोखा आपको दिखता है मित्रों, नहीं, ये कैसा है, अदृश्य है। अदृश्य मतलब धोखा दिया है,
दिल टूटा है यूं कहते हैं मित्रों, तो बैठे बैठे एक तरह रोते हैं, किसी दूसरों को बताते नहीं है, मतलब अपना खुद ही खुद अपना जिगड़ा है वो ही क्या करता है, महसूस करता है। तो इसलिए ये तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए ना, तो अपने को भी धोखा नहीं देना है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, सीधा सीधा क्या है, भाववाचक। हमको भी किसी और को धोखा मतलब अपने माँ बाप को धोखा नहीं देना है ना, ये अपने कर्मनिष्ठ होकर के अपने आप को, अपने खुद को भी धोखा नहीं देना है कि तैयारी करने का हमको एक बहाना नहीं बनाना है, हमको भी साथ साथ हमको एक अच्छी से तैयारी करनी है, मतलब एक प्रचार नहीं करना झूठी तैयारी का कि नहीं मैं तैयारी कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, लाइब्रेरी जा रहा हूँ, ऐसा मतलब हमारे माँ बाप को भी धोखा नहीं देना है और अपने आप को भी धोखा नहीं देना है। वही बात यहाँ पर है। तो उसमें क्या है मित्रों, धोखा अपने आप में क्या है, भाववाचक संज्ञा है मित्रों। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आगे देखते हैं मित्रों। चलो ये आ गया, निम्न में से संज्ञा शब्द है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। चलो निम्न महात्म्य है, देखिएगा मित्रों एक शब्द है जिसका नाम है महात्मा, महात्मा। ठीक है, इस महात्मा के पीछे यह जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ दिया। आप सबको पता है कि जब पीछे प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, महात्मय, महात्मय। ठीक है, जब ये महात्म्य बन गया मित्रों, तो महात्म्य अपने आप में क्या है, यह भाववाचक संज्ञा है। क्या है यह, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों देखिएगा। अब अभी अभी हमने यहाँ पे देखा था कि निम्न में से संज्ञा शब्द है, संज्ञा भयावह नहीं होगा, इसके बाद में सौंदर्य और दर्शनीय भी नहीं होगा, कल्पना और सौंदर्य निम्न में से संज्ञा शब्द है। ये दोनों कौन सी संज्ञा का है, भाववाचक संज्ञा का है। कौन सी संज्ञा का है, भाववाचक का। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मित्रों, अब उम्मीद करता हूं कि आप सबको संज्ञा बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पूरा वीडियो भी आप देखोगे, पूरे फंडे क्लियर हो गए मित्रों। इनको आपको परीक्षा के अंदर एक्सप्लेन करना है, 100% उत्तर सही आएगा, आगामी परीक्षा के अंदर भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट अपन लेके चलने वाले मित्रों सर्वनाम, सर्वनाम का क्वेश्चन आपके सामने है। उससे पहले मैं एक बार थोड़ा जलपान कर लेता हूं मित्रों, पानी पी लेता हूं, और फिर अपन इस मैराथन क्लास को आगे एक गति प्रदान करते हैं। देखिएगा चलो मित्रों देखिए, देखो बात आ रही है अपने सर्वनाम की। टॉपिक चेंज करके अपन आगे सर्वनाम पे, क्योंकि थंबनेल में आपने सब देखा होगा, आप सब मानस करके आए होंगे क्या क्या पढ़ाने वाले आज, संज्ञा और सर्वनाम। सर्वनाम की बात करें मित्रों अपन यहाँ पे, तो सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो सर्वनाम का एक प्रकार होता है पुरुषवाचक, एक निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, इसके बाद में प्रश्नवाचक, इसके बाद एक होता है संबंधवाचक, और एक होता है निजवाचक। तो आप बताओ मुझे कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो आंसर क्या टिक करूंगा मैं इसका, सर्वनाम के भेद कितने हैं, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, 6 होगा। क्लियर, देखिएगा कभी कभी क्या होता है यहां पर मित्रों 6 नंबर ऊपर बैठता है, तो अपनों को ध्यान रखना है कि यहां वाले शब्दों को देखना, पीछे वाले शब्दों को भी अपनों को देखना है, क्योंकि ऑप्शन कितने होते हैं अपने पास, 5 होते हैं इसलिए। ठीक है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और क्या हो गया, संबंध और निजवाचक। ठीक है मित्रों, ये हो गया आपके सर्वनाम। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि बात करें मित्रों अपन यहाँ पे, तो देखिएगा
एक ढंग से लिख देते हैं इसको अपन। निजवाचक, देखिएगा ध्यान से देखना है, निजवाचक किसका भाग है? तो निजवाचक किसका भाग है मित्रों? सर्वनाम का। पुरुषवाचक किसका भाग है? सर्वनाम का, क्योंकि यहां पर संज्ञा पढ़ रहे हो, यहां पर आप विशेषण पढ़ रहे हो, यहां पर सर्वनाम पढ़ रहे हो और यहाँ क्रिया पढ़ोगे, सबके पीछे वाचक वाला आएगा, है ना, कम्बिस पढ़ जाओगे मेरे, है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन डिस्प्ले पे आपके सामने होगा अभी। हाँ चलो इधर देखिएगा, मोहन प्रकाश जी ने हिंदी पढ़ाते हैं, मोहन प्रकाश जी देश हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वह पूर्ति करने के साथ में अन्य पूछा क्या उसने कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो, और पूर्ति भी किससे करना है? पुरुषवाचक सर्वनाम से करना, ठीक है, किसी एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिएगा, अब बात कर रहे हैं मित्रों यहाँ पे, उसने पूछा क्या है? पूर्ति करो पर पुरुषवाचक सर्वनाम से। किससे करना है? पुरुषवाचक सर्वनाम से। बात को ध्यान से देखना, नंबर 1 वाला सर्वनाम अपना जिसका मेथड शुरू हो चुका मित्रों, ना, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है मित्रों। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी हमको क्या पूछा उसने कि पुरुषवाचक के अन्य पुरुष का पूछा। क्या पूछा है मित्रों? अन्य पुरुष का। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसको अपन 3 भागों में बांटेंगे। एक तो हम बात करें तो उत्तम पुरुष, एक हम बांटेंगे इसको मध्यम पुरुष, इसके बाद में एक बांटेंगे इसको हम अन्य पुरुष। अब देखिएगा शॉर्ट एंड स्वीट का, आप देखिएगा कि क्या है सर। अब देखिएगा ये क्या है। आप सबने मित्रों, आप सब क्या करते हैं कि किसी से हमारी लड़ाई हो जाती है, तो उस लड़ाई होने वाले व्यक्ति की हम बातें होती है जो उसको सुनानी होती है, उसको खुद को नहीं कह करके उसका जो पक्का दोस्त होता है उसको कहते हैं, ताकि हम जो कहेंगे वो उस तक जाएगी। और आजकल होता भी क्या है कि अपना जो दुश्मन होता है जिससे अपनी लड़ी होती है, तो दूसरा उसका दोस्त भी आकर के उसकी बात है, क्या आजकल क्या है भाई तुम्हारा दोनों कैसे चल रहा है, उस समय अपना से कुछ बात निकल जाती है। तो देखिएगा, आप 2 मित्र किसी तीसरे मित्र की बात कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो, तो मतलब बात करें मित्रों यहाँ पे, तो आप तो क्या हो गए? कहने वाले। और कहने वाले को क्या कह सकते हैं अपन? वक्ता। बोलने वाले को क्या कहेंगे? वक्ता। अब हो सकता है आपने कहकर नहीं लिखा, आपने अपने दोस्तों को लिख करके भेजा, तो मतलब कहने वाला या लिखने वाला, कहने वाला भी कह सकता हूं या लिखने वाला, ठीक है। तो लिखने वाला को क्या कहेंगे? लेखक। या हो सकता है, तो देखिएगा इस कहानी के अंदर एक वक्ता होता है, एक लेखक होता है, या जो कहने वाला होता है उसको मित्रों हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? उत्तम पुरुष। ठीक है मित्रों, देखिएगा। अब देखिएगा उत्तम पुरुष में किस किस का प्रयोग करते हैं? या तो बात करें अपन यहाँ पे उत्तम पुरुष में किसका प्रयोग करते हैं? अकेला होगा तो मैं का, या 2-4 जने मिलकर के बात करते हो तो किसका प्रयोग करेंगे? हम का। अब इस मैं से मेरा, मुझको, मुझसे, ये बनते जाएंगे आगे, है ना। मेरे पास स्थान नहीं है, मैं पीछे आपको बताऊंगा, ये चलते जाएंगे, ठीक है। मतलब मैं अभी इनको हटा रहा हूं, यहाँ पे वापिस हटा रहा हूं, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है मित्रों मेरे पास में, इस कारण से मैं इसको हटा रहा हूं। ये इसके 1 वचन 2 वचन जो सब हो जाएंगे यहाँ पे, है ना, जो भी आप देखना चाहते हो। तो मैं और हम, ये क्या है? उत्तम। जिस व्यक्ति के सामने वाले की बात कर रहे हो, मतलब सामने वाला जो आपकी बात कर रहा है, बात सुन रहा है, या सुनने वाला, या आपने उसको पत्र लिखा है, तो वो क्या हो गया आपके लिए? पढ़ने वाला। ठीक है मित्रों, या तो वो सुनेगा या पढ़ेगा। ये आपके बराबर ही का होगा, तो आप इसके लिए कौन से शब्द उपयोग करते हो? छोटा होगा, ज्यादा इज्जत नहीं देनी है, ऐसा होगा आपके दिमाग में, तो आप इसके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? तू। या आपसे बड़ा होगा
तो आप इसके लिए क्या शब्द प्रयोग करोगे? आप। देखिएगा मित्रों, ध्यान से देखना, पूरी चीज समझ में आ जाएगी आपको। अब बात कर रहे हैं मित्रों अपन यहाँ पे तू और आप। तू के बहुत शब्द है, तू, तुझे, तुम्हें, तुमको, तुझसे, तूने, तुमसे, ये सब बातें आगे चली जाएगी, वो सब इसमें आएगी, है ना। आप, आपका, आपको, आप सब, आप सबका, ये सब इसमें आएगा, ठीक है। अब अन्य पुरुष, अन्य पुरुष की बात करें तो उत्तम पुरुष कहने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और अन्य पुरुष है मतलब जिसकी क्या हो रही है बेचारे की, जिसकी बात हो रही है, जिसकी कहा सुनी बात हो रही है, ठीक है। इसकी बात कैसे, आप कैसे एक दूसरे की चुगलियां करते हो, वो तो कैसा है आपको पता, वो कैसा है, वह कैसा है, वे कैसे, मतलब बात करें तो यहाँ पर वह और क्या करेंगे, वे, यह, उन्हें, या ये, और भी अगर जो एग्जाम्पल आपके दिमाग में हो वो सब यहाँ पे आ जाएंगे, कहा गए अन्य पुरुष। तो बात करेंगे मित्रों मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। देखिएगा अब इसका आंसर देंगे। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक से कीजिए। उत्तम पुरुषवाचक से नहीं कहा है मित्रों, मध्यम पुरुषवाचक से नहीं कहा, उत्तम पुरुषवाचक से तो मुझे होता है तो नहीं कहा है, ध्यान दीजिएगा आंसर को, है ना। इसमें नहीं कहा है, मुझे नहीं कहा है, मध्यम पुरुष तुझे भी नहीं कहा है, और कहा क्या है, अन्य पुरुष, और हमें कहा है, हमें तो यहां रहेगा, तो हमें ये भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष वचन, ठीक है। चलो ये आंसर है। समझ गए आप मेरी बात को? देखिएगा और भी आप समझना चाहते हो तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको सामने पेश कर रहा हूं। देखिएगा मित्रों, इधर देखिएगा, ये देखो, बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे चलो मित्रों उसको अपन बाद में देखेंगे, उसको पीछे लिखा हुआ है, देखिएगा। तो ये हो गया अपना ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और इनके ये क्या होता है, मैं, हम, तू, आप, ये कारक हैं। कारक कितने होते हैं, अपादान, कर्म, कर्ता, उसके हिसाब से सब बदलते हैं ना, उनका एक बदलता रूप में आपको ऑफलाइन क्लास के अंदर आपको बताने वाला हूं, ठीक है मित्रों। यहाँ पे अपने पास इतना समय नहीं है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वनाम का टॉपिक देख रहे हैं मित्रों अपन। यहाँ पे देखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। अभी मैंने आपको कितने सर्वनाम पढ़ाए हैं, 6 सर्वनाम, ठीक है। उसमें पहला सर्वनाम कौन सा है, पुरुषवाचक। अब देखिएगा, कल कोई आया, कोई क्या है मित्रों, अनिश्चयवाचक। कैसा है यह, मतलब अनिश्चितता का क्या कर रहा है, बोध कर रहा है। यह घर बहुत सुंदर है, वे लोग कहां जा रहे हैं, वह आवश्यक कार्य के लिए अजमेर गया होगा, ठीक है। देखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है, पीएसआई में आया होगा मित्रों ये। तो यहां पे मैंने आपको बताया था मित्रों कि पुरुषवाचक हैं, उसमें एक तो कौन सा है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और एक कौन सा है, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में मैंने आपको बताया था वह या क्या है, वे, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर बात करें, यहां पर वे लोग कहां जा रहे हैं, यहां पर भी वे हैं, यहां पे भी वह है, किसको चूज करूंगा मैं, सर दोनों में, आपने तो दोनों बताए थे यहाँ पे। तो देखिएगा मित्रों कैसे अपन उस आंसर को अपन निकालेंगे इसमें से। देखिएगा वे लोग कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, यहाँ पे मित्रों ये पीछे लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, ये किसको और इंगित कर रहा है, हमको सामने से क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। मतलब हमारा आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर वह आवश्यक कार्य से कहां जा रहा है, अजमेर। तो आंसर क्या बैठेगा, ये पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में भी कौन सा है, ये अगर जो पूछे हमको तो पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में कौन सा है, अन्य पुरुष है, कौन सा है, अन्य पुरुष है, ठीक है मित्रों। इतना डीप में परीक्षा वाला नहीं जाएगा, परंतु हमको तो पढ़ना है, चला गया तो। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप मेरे साथ साथ में इन सब फंडों को देखते रहिए, जो तथ्य में आपको दे रहा वो देखते रहिएगा, है ना। चलो तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिएगा, मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ, ध्यान से देखिएगा, वापिस बता रहा हूं। अभी देखा था हमने पुरुष वाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या बताया था मैंने आपको, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या बताया था मित्रों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या बताया था, अन्य पुरुष। ठीक है, यहां पूछा क्या है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, और आपको मैंने बताया था कि पुरुषवाचक के अंदर एक तो तू का प्रयोग होता है और एक ज्यादा अपने से बड़ा होगा तो इसका प्रयोग होगा आप का प्रयोग। ठीक है मित्रों, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत प्रश्न बच्चे ये गलत करके आते हैं आंसर। आपको यही उचित लगता है, यही उचित लगता है तो ठीक है, मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है पूछा है, आपको यही उचित लगता है तो ठीक है। चलो, यह बात आप ही कह दीजिए, हम अपने आप को भूल गए, इस विषय में आपकी क्या राय है। पूरा फंस गए मित्रों यहां पे, है ना सर, सब जगह पे मध्यम पुरुष वाला क्या बैठा हुआ है, आप बैठा हुआ है। ऐसे प्रश्न में बच्चे यूं करते हैं कि सर अब क्या करें, सब में आप बैठा हुआ है, हो सकता है प्रश्न गलत होगा, परंतु जब सब जगह आप आ जाए उस समय ध्यान देना है मित्रों कि आप आए, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। देखिएगा, अगर जो आप आए, आपके पास में हमेशा तीन तरह से आएगा, या आप कहीं पे आ रहा है और वो आप क्या दे रहा है, आदर दे रहा है, या कहीं आप आ रहा है मतलब इज्जत नहीं दे रहा है, अनादर दे रहा है, या आप आ रहा है मतलब हो सकता है कि कल उठ के मैं हिंदी की किताब लिखूं और किताब लिखने के पीछे मेरा कोई परिचय आएगा, तो परिचय के अंदर लिखा हुआ होगा कि आपने ये उपलब्धियां, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे महात्मा गांधी जी के बारे में बात करें कि गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, आपका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था गुजरात के, तो आप करके अपन क्या दे रहे हैं उनको, किसी का क्या दे रहे हैं, परिचय देने के लिए उपयोग कर रहे हैं। इन तीन अवस्था में उस आप का चेंज हो जाएगा। ठीक है मित्रों, देखिएगा और ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मित्रों कि आप आदर देने के लिए आए, आप अनादर देने के लिए आए, आप परिचय के लिए आए। अगर जो आप आदर देने के लिए आ रहा है, तो आपका आदर देने के लिए आप आ रहा है, तो वो ये वाला आप है। कौन सा आप है, ये वाला, भैया इज्जत दे रहा है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम घर में किसी से झगड़ा हो जाता है, हमारे बड़ों से, पापा से झगड़ा हो गया, तो अपन क्या करते हैं, हमारे पास ये हथियार है कि उस दिन खाना नहीं खाएंगे। अब खाना नहीं खाया तो उठाने आते, खा ले बेटा, तो अपन क्या बोलेंगे, जाओ आप अपने आप खा लेना, मैं तो अपने आप खा लूंगा। मैं अपने आप खा लूंगा मतलब वो आप किसके लिए यूज कर रहे हो, खुद के लिए हो। जो खुद के लिए यूज करते हैं उसमें अपन आदर नहीं दे रहे, मैं अपने आप खा लूंगा, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, मतलब खुद के लिए यूज कर रहे हैं, खुद के लिए यूज करते हैं। इसको निजवाचक में आता है, किसमें आता है मित्रों, निजवाचक। और जो आदर के लिए यूज होता है वो आता है आपका मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। तो देखिएगा मित्रों, अब यहां पे वापस चलेंगे और वापस जाकर के देखेंगे यहां पे इसमें कि कहां पर किस में आपका प्रयोग बिना इज्जत के लिए, मतलब आदर के लिए नहीं हुआ और सेल्फ खुद के लिए हुआ है। देखिएगा, आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, ये मित्रों सामने वाले के लिए उपयोग किया है, बिल्कुल इसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ। यह बात आप ही कह दीजिए, ये सामने वाला वो कह रहे, मध्यम पुरुष सामने सुनने वालों कह रहे, इस विषय में आपकी क्या राय है, सामने वाला कह रहे, मतलब सामने वाला से पूछ रहे आपकी क्या राय है। मित्रों बात करें तो हम अपने आप को भूल गए, मतलब खुद के लिए उपयोग हो रहा है। तो यहां पर बात करें
अपने आप को भूलना मतलब किसी और को नहीं भूलना, खुद के लिए कह रहा है कि मैं तो इतना काम में बिजी था कि मैं अपने आप को ही भूल गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मित्रों, निजवाचक हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तरीके। जब परीक्षा के अंदर लेके जाओगे मित्रों, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। हिंदी में पूरे से पूरे नंबर आपके पास में होंगे, ठीक है। तो चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। चलो आगे। हाँ, अभी मैंने बताया था कि नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद में, रेखांकित पद मतलब ये रहा रेखांकित पद, रेखांकित पद में क्या होगा, मतलब देखिएगा। अब रेखांकित पद क्या है मित्रों, आपने में क्या है। अब आपने में मित्रों यहां पर आप है, मैंने अभी भी बताया है। एक तो आप आएगा आदर करने के लिए, एक आप आएगा अनादर के लिए, मतलब जो आदर नहीं होगा। एक आप आएगा क्या देने के लिए, परिचय देने के लिए। देखिएगा मित्रों, सब ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है ना। आदर के लिए जब आएगा तो यहां पर क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक होगा। कौन सा सर्वनाम होगा, मध्यम पुरुषवाचक। अगर अनादर के लिए आया तो मैंने अभी भी बताया कि खुद के लिए उपयोग कर रहे हैं, वहां को इज्जत नहीं लेते अपन, तो वो किसके लिए आता है, निजवाचक के लिए। अगर जो किसी का परिचय दे रहे हैं, और परिचय यहाँ किसका दे रहे हैं, नेहरू जी का, कि नेहरू जी आपने जेल में रहते हुए इतना बड़ा काम किया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लिखा। तो देखिएगा जब ऐसा आता है मित्रों, उस समय यहाँ पर बात करें अपन, यहाँ पे जब ये जब आता है तब एक नया आता है हमारे पास में, और नया कौन सा आता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आता है, मतलब यहाँ पे निजवाचक भी पहले ऑप्शन में बैठा हुआ है, गलत होगा। मध्यम पुरुषवाचक भी बैठा हुआ है, गलत होगा। और ये क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक। ठीक है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ चुके होंगे इसको, है ना। देख लो इसको, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ चलो आगे देखते हैं मित्रों कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का समूह है। अब प्रश्नवाचक का अभी देखा मित्रों हमने कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार। इस 6 में एक है, कौन सा है, प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक क्या है, किसका बोध कराता है, कि प्रश्नवाचक किसका बोध कराता है, प्रश्नों का बोध कराता है। प्रश्न का क्या कराता है, बोध कराता है। और कैसे बोध कराता है, या तो इसकी शुरुआत या तो कौन, किसे, कब, इनसे इसकी क्या होती है मित्रों, बाकी क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए मैंने पीछे बहुत सारे दिए हुए, देखिएगा मित्रों। ये देखो, या ये देखो, यहाँ पे मैंने बहुत सारे लिख के लाया था कि आप मुझे लिखने का जरूरत नहीं पड़े। वहां पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा कौन, किससे, किसे, क्या, कब, किसकी, कहाँ, कितना, कितनी, ये सब हमारे किसका प्रयोग करवा रहे हैं, प्रश्नवाचक का। किसका बोध करवा रहे हैं, प्रश्नवाचक का। तो देखिएगा अब आंसर आप दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम वह उसकी, हम, नहीं, जिसे, जैसा, नहीं, ये संबंध में होगा। किसी, तुम, क्या, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या बैठने वाला है मित्रों, कौन, किसे, कब, ये किसका प्रश्न वो करवा रहे हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, प्रश्नवाचक। ठीक है मित्रों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। देखिएगा, ये देखो, शायद कमरे में कोई छिपा है। क्या लिखा हुआ है, शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में क्या है, सर्वनाम कौन सा है। मतलब बात करें मित्रों कि यहां पर अपने रेखांकित नहीं आया है, तो मैं यहाँ पे इसको बता देता हूं, इसको काट दो, है ना। रेखांकित कहां पर किया मैंने, यहां पर किया, है ना। मतलब रेखांकित कहां कर रहा हूं, रेड सही से कर रहा हूं, ये रहा कोई। शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है। अभी बताया मित्रों, सर्वनाम हमारे कितने प्रकार के होते हैं, एक तो पुरुषवाचक,
बार बार लिखूंगा तो आपको याद हो जाएगा। एक कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक वाचक। एक कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक। मतलब अनिश्चयवाचक मतलब कैसा होगा, जो हमेशा किसका बोध कराएगा, ये किसका बोध कराएगा, अनिश्चितता का, अनिश्चितता का क्या करवाएगा, बोध करवाएगा, अनिश्चितता का बोध कराता है। कैसे बोध कराता है, या तो ये देगा कोई या कुछ या किसी या किन्हीं, इन शब्दों को देगा और इन शब्दों को दे करके वो वाक्य को हमको बताएगा। तो यहां पर इसमें बात करें मित्रों, तो यहां पर क्या बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ, घर में कोई छिपा हुआ होगा, प्रश्नवाचक नहीं, संबंधवाचक नहीं, तो क्या हो जाएगा मित्रों, अनिश्चितवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चितवाचक। ठीक है मित्रों, देखिएगा इसमें क्या होता है कि इसमें हम ये इतनी सारी चीजें हैं, इसमें कभी हम सजीव के लिए उपयोग करते हैं और कुछ को हम किसके लिए उपयोग करते हैं, निर्जीव के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिएगा मतलब बात करें अब तो बात करें मित्रों, तो निर्जीव के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कुछ का उपयोग करते हैं, और सजीव वस्तुओं के लिए हमेशा बात करें तो अनिश्चयवाचक के अंदर, अनिश्चयवाचक के अंदर हम सजीवों के अंदर मित्रों बात करें तो सजीवों के अंदर हम कोई और किसी और किन्हीं का प्रयोग करते हैं, है ना। परंतु सजीवों में भी कीड़े मकोड़ों के लिए स्पेशल, ये सब निर्जीवों के लिए किया जाता है, परंतु तुच्छ प्राणियों कीड़े मकोड़ों के लिए किनका प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मकोड़ों के लिए, बड़ी एग्जामों के लिए तो कुछ का प्रयोग करेंगे। ठीक है मित्रों, देखिएगा तो अब मुझे बताओ, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ, कोई निर्जीव वस्तु नहीं छिपी हो सकती है, सजीव ही छिपी होगी, तो सजीव में क्या है, कोई, और ये जो शब्द आपको देखने मिल जाए तो आंख मिच करके वहां टिक कर देना भैया कि हमारे कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक। ठीक है, आपको बात को बढ़िया ढंग से समझ में आई होगी, है ना। चलो मित्रों आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते मित्रों। चलो चलो मित्रों, एक बार थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलो मित्रों, चलो 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 देखिएगा मित्रों, घंटी बजी है, कोई आया है, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है, अब तो आप बता दोगे। कोई आया है, निज नहीं होगा, पुरुषवाचक नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा, क्या हो जाएगा मित्रों, अभी भी बताया, कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, ये सब किसमें होगा, इसमें होगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो चलो, किस वाक्य में अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, पटवार भर्ती में आया है मित्रों, है ना, पटवार में आया है, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, हम खुद ही इधर आगे नहीं, मेरा भाई जो तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, ये भी नहीं होगा, तुम कॉलेज कब जाओगे, ये भी नहीं होगा। अनिश्चित तो हम किसी से कुछ नहीं कर सकते, ये रहा, कुछ मतलब कुछ नहीं कह सकते, है ना। ठीक है मित्रों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। सामने मतलब बात करें मित्रों कि मैं आपको मेरे घर पे ले जाके आपको बताऊं, और मैं क्या करूंगा कि रास्ते में खड़ा रह करके ठूठ की ठूठ खड़ा रह करके नहीं बोलूंगा कि ये घर मेरा है, तो भाई मेरे घर के आसपास में 3-4 जने लोगों के घर होंगे, तो वो साथ वाला बोलेगा भाई तेरे हाथ से यूं अंगुली करके संकेत करके मुझे बता कि आपका मकान कौन है, तो मैं बोलूंगा कि सामने वाला बड़ा महल है दिखाई दे रहा है आपको, वो मेरा घर है। मतलब मैंने सीधा सीधा उसको बोला, मतलब
ये बात तो निश्चित है कि मेरा घर होगा वो, मतलब मैंने संकेत कर दिया। अभी मित्रों 6 सर्वनाम पढ़े हैं, उनमें से एक सर्वनाम पढ़ा हमने निश्चयवाचक। कौन सा है? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम है मित्रों। ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम, उसमें क्या होता है कि आपको मैं बताऊं, यहाँ पीछे देखिएगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम है, उसमें ये रहे शब्द जो आपको याद करने हैं, यह, वे, इन्हें, इनका, वह, वे, उन्हें, उनका। ये जो है, ये बात करें तो ये पास की वस्तुएं है ना, ये पास की वस्तु के लिए, ये पास की वस्तु के लिए इंगित करते हैं इसको, पास की वस्तु दिखाने के लिए। और अगर जो दूर की वस्तु दिखानी हो तो दूर की वस्तु के लिए इन शब्दों को, सर्वनाम को प्रयोग करते हैं। ये सब क्या है मित्रों? सर्वनाम है। परंतु ये कौन से सर्वनाम है? ये सब कौन से हैं? निश्चयवाचक। ठीक है, पास की वस्तु को बताने के लिए यह घर मेरा है, वे घर मेरे हैं, उन्हें मैंने ऐसा कहा था, है ना। ठीक है, देखिएगा वापिस अपने एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। इधर देखिएगा कि सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, मैंने उधर बताया मित्रों। तो बात करें कि यहाँ पर क्या होता है हमेशा कि इसको हम संकेत किया जाता है, इस कारण से इसको क्या कहेंगे मित्रों? संकेतवाचक भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? संकेतवाचक सर्वनाम भी मित्रों इसको कहेंगे। ठीक है, और बाद में जाकर के ये क्या करता है कि ये सर्वनाम है वो संकेत करके किसी की विशेषता बताने कार्य करने लग जाता है, इसलिए इसको बाद में जाके ये क्या बन जाता है? सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। क्या बन जाता है आगे जाके? सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। सर्वनाम से बने हुए विशेषण, ठीक है, ये जो सर्वनाम से बने हुए विशेषण होते हैं उनको क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। परंतु सर्वनामिक विशेषण के अंदर सबसे ज्यादा सहयोग किसका होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम का होता है, जिसको इसका उपनाम है। मतलब किस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है मित्रों? निश्चयवाचक को। तो सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वो मेरा है, तो यहाँ पे बात करें निजवाचक नहीं होगा, अनिश्चयवाचक तो होगा ही नहीं, पुरुषवाचक नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका? निश्चयवाचक होगा। ठीक है मित्रों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा मित्रों यहाँ तक। चलो हाँ, नेक्स्ट देखो, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। देखिएगा अभी अभी हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम, वापिस बता रहा हूं, सर्वनाम, सर्वनाम में कितने भेद देखे मित्रों? अभी हमने 6 भेद देखे। 6 में कौन कौन सा देखा हमने अभी यहाँ पे? एक तो कौन सा देख लिया है? पुरुषवाचक भी देख लिया हमने। पुरुषवाचक के 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, इसके बाद में मध्यम पुरुष, इसके बाद में अन्य पुरुष, ये भी देख लिया हमने। नंबर 2 की बात करें तो निश्चितवाचक, निश्चयवाचक भी देख लिया हमने मित्रों, जिसको हम क्या कहेंगे? संकेतवाचक कहेंगे। ठीक है, संकेतवाचक कहेंगे। इसके बाद में बात करें नंबर 3, हमने क्या देखा? अनिश्चयवाचक भी देख लिया। क्या देखा हमने? अनिश्चयवाचक भी हमने देख लिया। ठीक है मित्रों, इसके बाद में नंबर 4 पे हमने क्या देखा मित्रों? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक जिसमें हमको क्या होता है? प्रश्न किया जाता है, कौन, कब, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक है, वो हमने देख लिया। अब 5 नंबर पे हमारा आया है संबंधवाचक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। मैं एक शॉर्ट बात में आपको बता देता हूं, इसको अपन परीक्षा के अंदर कैसे पहचानेंगे। देखिएगा मित्रों, अब इस चीज को यहाँ पे देखना है। यहां पर क्या होता है मित्रों संबंधवाचक में, कि यह हमेशा संबंधवाचक में बात करूं मैं, यहां से अलग है ये संबंधवाचक, संबंधवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम क्या काम करता है? ये संबंधवाचक क्या करता है मित्रों कि ये क्या काम करता है कि एक प्रधान वाक्य को या 2 आश्रित वाक्यों से जोड़ता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं अभी आपको, है ना, वाक्यों से जोड़ता है और आपको एक झटके से समझ में आएगा, है ना, जोड़ता है। कैसे जोड़ता है देखिएगा, एग्जांपल देता हूं। मतलब हमने क्या है कि हमारी जो
पुराने समय में हमारे बाप दादों की परदादों की समझ से क्या चली है, कहावतें या क्या चली है मित्रों, लोकोक्तियां या क्या चली है, मुहावरे। ध्यान देना मित्रों, जब ऐसे शब्द हमको कभी ला करके पूछे कि भैया इसमें कौन सा सर्वनाम है, देखिएगा मित्रों ये क्या लिखना चाह रहा हूं, ये मेरा खुद का फंडा है, कोई ये नहीं कह रहा आपके ऊपर, इसके ऊपर ही वो करना है ना। पर जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर ध्यान रखो कि कहावतें हैं, मतलब हमारे घर में पहले कहते थे कि भैया जितने कोई काम अपने अंदर जितना भी दम हो, मतलब जितना शक्ति हो उसके हिसाब से हमारे शक्ति जैसे ही भक्ति करनी चाहिए हमको। मतलब ये कहते हैं ना हमारे जितने सौर लंबी हो उतने ही पैर लंबे करना चाहिए, वरना पैर बाहर निकल जाएंगे। कहते नहीं कहते दादा दादी, उसका मतलब ये होता है कि अपने पास में जितनी चीजें होंगी उसका उपयोग करना चाहिए, फालतू काम का दिखावा नहीं करना चाहिए। मतलब एक वाक्य है, उसको बोलने पर दूसरा वाक्य हमारा मन में सुनने या समझने की लालसा उत्पन्न होती है, अधूरा वाक्य लगता है, अधूरा सुना सुनापन लगता है। ऐसे जितने भी सेंटेंस आएंगे वो सब हमारे किसके होंगे मित्रों, संबंध वाले, जो त्यो, जैसा वैसा, जैसी तेजी, है ना। तो ये सब हमारे यहाँ पे देखिएगा। अयोध्या जाने के लिए किससे कहें, ये प्रश्नवाचक है, हमको क्या पूछ रहे हैं ना, प्रश्नवाचक है। शर्मा जी का घर यह नहीं है, ये भी नहीं होगा। इस घड़ी को देखो, यह कितनी उपयोगी, नहीं होगा। तेते पाव पसारिए जेती लंबी सोर, मतलब आगे वाला सेंटेंस है वो पीछे वाले सेंटेंस के ऊपर निर्भर कर रहा है। अगर जो मैं इसको दबा के बोलूं कि तेते पाव पसारिए, मतलब आपके दिमाग में पीछे बोलो सर, पीछे क्या बोलना है, ऐसा आपके अंदर एक लालसा बनी रहेगी कि वाक्य पूरा नहीं हुआ। ये आश्रित वाक्य, पीछे वाला मुख्य वाक्य के कौन सा है, आश्रित वाक्य। इन दोनों वाक्यों के बीच में जो संबंध उत्पन्न करता है, ऐसे संबंध उत्पन्न करने वाले जैसे तेते और जेती, ये दोनों आपस में ये क्या है मित्रों, संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको भी बताना चाहूंगा मित्रों कि देखिएगा, मैंने यहाँ पे संबंधवाचक के बारे में बताया, तो देखिएगा यहाँ पर बात करें अपन, जो सो, वह जो, जिसे वही, जिसको उसको, जैसे उससे, जैसी वैसी। मतलब बात करें मित्रों अपन यहाँ पे, ये जो शब्द हैं आपको ध्यान रखने हैं। मतलब मैं अगर जो बात करूं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी शब्द किस में आता है, संबंधवाचक में, है ना। वही मैं फिर कह रहा हूं, मुहावरे, लोकोक्तियां और कहावतें, उनको लोकोक्तियां, उनसे जो ऑप्शन आएंगे वो हमारे किस में आएंगे, जिसकी लाठी उसकी भेस, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। तो ये सब क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। अब ज्यादा नहीं बचे मित्रों अपने क्वेश्चन, पर देखिएगा अपन साथ साथ में मैं आपको पूरे फंडे भी बताता जा रहा हूं, इस कारण से अपना समय हो रहा है। देखिएगा, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिएगा मित्रों, हुआ नहीं हुआ पहला देख करके घर पे नहीं आ जाना है, फिर घर पे आगे देखोगे कि यार ये तो रह गया, नहीं तो पढ़ाई नहीं, मतलब घर पे आगे देख रहा हूं 2 नंबर चले जाएंगे, मतलब 2 नंबर गए, मतलब पूरा सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे मित्रों, है ना। ठीक है, देखिएगा, चलो निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिएगा, आज जो न करो सो थोड़ा सा है, ये देखो जो किससे जोड़ रहा है, सो से, बिल्कुल संबंधवाचक है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, बात भी सही है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जितना का संबंध किससे है मित्रों, उतना से। बहुत सरल है, बहुत सरल है ना। देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब ये तीनों तीन हमारे किसके उदाहरण है, संबंधवाचक। परंतु बहुत सारे 30% बच्चे ऐसे होंगे, 30 क्या 50% बच्चे ऐसे होंगे, अच्छा निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। अच्छा पहला का पढ़ के आगे बढ़ के घर पे आके देखेंगे, फिर आंसर की आएगी, या जो कोचिंग वाले आपको बताएंगे तो फिर वो बताएंगे आंसर को, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो तो फिर तुमको वापस अपनी पुस्तक को पढ़नी पड़ेगी, फिर 4-5 साल तक, है ना। इसलिए ध्यान से आंसर को टिक करना है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है मित्रों, अब मेरी बात को भली भांति जान गए होंगे। चलो चलो मित्रों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। अब अच्छे फंडे के ऊपर जा रहे हैं कि नीच
किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। देखो सब परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं, सब में नहीं नहीं लिखा हुआ है। देखिएगा, बात करते हैं अपन लास्ट छठा नंबर का, और छठा नंबर का कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। देखिएगा ये निजवाचक सर्वनाम क्या है? निज का अर्थ ही अपने आप को कहता है कि भैया मैं जो भी यूज करूंगा वो अपने खुद के लिए करूंगा। जो भी संज्ञा होगा, जो कर्ता होगा, वो जो भी चीज बात करेगा उत्तम पुरुष वाला, वो अपने खुद के लिए उपयोग करेगा। ठीक है, चलो देखिएगा, बात करें तो स्वतः है या स्वयं, मैं स्वयं चला जाऊंगा, या मैं बात करूं तो खुद है या निज है। ऐसे शब्द कहीं पर देखने मिले तो आंख मिच के क्या टिक करना है मित्रों? निजवाचक टिक करना। क्या करना है? आंख मिच के निजवाचक टिक कर देना है वहां पे, ज्यादा सोचना नहीं है मित्रों, है ना। ये बात करें तो यह निरादर या अनादर, मतलब आदर के लिए उपयोग नहीं होता है। यह केवल अपनापन प्रकट करने के लिए उपयोग होता है। किसके लिए उपयोग होता है? अपनापन प्रकट करने हेतु उपयोग होता है। ठीक है मित्रों, तो देखिएगा इसमें, देखो खुद के लिए, अरे तेरी, देखो ये किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? आज, अरे इधर देखो मित्रों, निजवाचक के बारे में बात कर रहे हैं अपन, आप सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम अपने आप को भूल गए, या आप किसके लिए प्रयोग कर रहा है? खुद के लिए, निज के लिए प्रयोग कर रहा है। ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा? आप भला तो जग भला, यानी कि खुद के लिए उपयोग हो रहा है। अपन भले तो पूरा जग भला है अपने लिए, यहां ध्यान रखना मित्रों, है ना। आप भला तो जग भला, ये आप अपने लिए प्रयोग हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? निज के लिए। ठीक है, वह अपने को सुधार रहा है। मतलब यहाँ पर बात करें ऐसे समय में आप साथ में दोगे तो कौन देगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? आंसर ये होगा, वो अपने, यहाँ पे अपने या निज या इसके लिए, खुद के लिए प्रयोग हुआ है। तो आंसर ऐसे समय में आप साथ में दोगे तो कौन साथ देगा? आपका प्रयोग किया है पर तो सामने वाले के लिए किया है ना, कि सामने वाला कह रहा है। तो बात करें अपन यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा मित्रों? यहाँ पर मध्यम पुरुष होगा। कौन सा होगा? मध्यम पुरुष होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मेरी बात को भली बात समझ चुके होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, और कुछ डाउट रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे, है ना। और मुझे नहीं लगता कि आज तक आपको कोई डाउट रहा होगा मित्रों। ठीक है, चलो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं अपना काम स्वयं करता हूं। मैं रेखांकित पद, मतलब रेखांकित क्या है? स्वयं करता हूं मैं। में कौन सा सर्वनाम है? ये स्वयं के नीचे अंडरलाइन करके देगा। मैंने आपको बताया था मित्रों, अगर जो आपको पूछे स्वयं के नीचे अंडरलाइन करे, स्वतः के लिए के नीचे करे, निज के लिए करे, खुद के लिए करे, तो आंसर तो मेरा क्या जाना चाहिए? निजवाचक। क्या जाना चाहिए मित्रों? निजवाचक। क्लियर? चलो शेरों, आप सबको पता होगा कि ये हिंदी के अंदर अपना कुछ बार पूरे नंबर मेरे साथ में लेके आपको लाने हैं ना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो, ये विशेषण का क्वेश्चन सर यहाँ क्यों डाल दिया? ये विशेषण का क्वेश्चन मित्रों आपको इसलिए बताने के लिए डाला है कि अभी हमने देखा था कि एक देखा था निश्चय वाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक सर्वनाम को ही एक दूसरा नाम दिया था आप लोगों ने, और वो क्या नाम दिया था मित्रों? इसका नाम दिया था संकेतवाचक। हाथ को सामने करके उस वस्तु की ओर क्या कर रहे हैं अपन? संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं इसको। देखिएगा, बाद में जाकर के यह जो सर्वनाम विशेषता बताने का काम करे, बात करें कि वह सर्वनाम जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए,
विशेषता बताएं उसे, ये जो दिया आपको कौन सा है मित्रों, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। देखिएगा मित्रों क्या होता है। सर हम कैसे पता करें कि ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो निश्चयवाचक सर्वनाम का कार्य कर रहा है कि सार्वनामिक विशेषण की कार्य कर रहा है। देखिएगा यहां पर क्या होता है कि सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है मित्रों, कि जो भी विशेषण होता है, जो भी सार्वनामिक विशेषण होता है वो संज्ञा से पहले लगता है। कहां पे लगता है, संज्ञा से पहले। देखिएगा तो देखो यहां पर बात करें तो यह संज्ञा कहां है, ये रहा संज्ञा, यह बस जयपुर जाएगी, मतलब ये संज्ञा है। और सार्वनामिक विशेषण होता है वो हमेशा संज्ञा से आगे बैठता है, ये रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये बस जयपुर जाएगी। और बहुत जानकारी के लिए इस निश्चयवाचक को मैं आपको सार्वनामिक विशेषण के अंदर अच्छी तरह से ढंग से आपको मित्रों में समझाने वाला हूं, ठीक है। देखिएगा तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण का क्वेश्चन था जो सर्वनाम का भी था। तो ये बस जयपुर जाएगी, ये आंसर होगा। ये नहीं होगा मित्रों, ये नहीं हुआ, ये नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। चलो तो उम्मीद करता हूं मित्रों ये मैराथन क्लास बहुत बड़ी लेने का विचार था, पर उसको शॉर्ट करके, मुझे पता है कि आप लंबे क्लास नहीं ले सकते हो, और इस क्लास को अपने प्रत्येक साथी तक भेजिएगा और खुद भी इस क्लास को देखिएगा मित्रों। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 अपने विशेषण और क्रिया को लेके आऊंगा। इसी तरह से अपन उसको करेंगे और एक सिंगल क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा मित्रों, है ना। आप इसको एक बार अमल में लाइएगा। जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन मैं इसी क्लास के अंदर से आपको पूरे क्वेश्चन बताऊंगा मित्रों की इस पीपीटी से ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। जो भी बेसिक फंडे मैंने आपको बताए हैं, और ये चतुर्श्रेणी नहीं, रीट, इसके बाद में सेकंड ग्रेड, पुलिस सब इंस्पेक्टर, सबके लिए ये उपयोगी साबित होगी मित्रों। थैंक यू सो मच। क्लास को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस क्लास को पूरा देखिएगा। थैंक यू सो मच।